नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं। कुछ ऐसे योगों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। योग का मतलब होता है, जैसे जन्म कुंडली में हम लोग देखते हैं फला योग है, फला योग है, फला योग है। उसी तरीके से हस्तरेखा में भी योग बनते हैं। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए केवल भाग्य रेखा है। अब ये भाग्य रेखा के आधार पे, केवल भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में है तो उसके आधार पे करोड़ों का व्यवसाय हो या करोड़पति हो या अन्य कोई बात हो, उतने बड़े स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। भाग्य रेखा के साथ में कुछ रेखाएं और बन रही हैं, वो इशारा देती हैं कि व्यक्ति बड़े स्तर तक का काम करेगा। इसे कहते हैं योग। 2 4 5 रेखाओं के माध्यम से बनने वाले योग व्यक्ति को धनी बनाते हैं। आज हम बात करेंगे दो चीजों पे। मैं 3 योग आपको बताऊंगा। 2 योग व्यवसाय से संबंधित हैं, और जिसे कहते हैं थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं, बहुत बड़ा व्यवसाय। और एक योग ऐसा है जो आपकी पॉलिटिक्स से संबंधित है, जिसे कहते हैं राजनीति, या फिर कह लीजिए कि सरकारी तंत्र में बड़ा पद, आईएएस पीसीएस या इससे संबंधित पद। पहले हम बात करेंगे व्यापार या बिजनेस से संबंधित एक योग की। देखिए, बिजनेस के लिए अगर बड़े स्तर का बिजनेस है, उसके लिए अगर कहा जाए हाथ की उंगलियां अगर चौरस हैं, चौरस मतलब चौकोर हैं, अगर हाथ की उंगलियां अगर कहें चारों उंगलियां चौरस हैं, जीवन रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में हो, मस्तिष्क रेखा हल्की सी नीचे घूमी हो, मस्तिष्क रेखा सीधी हो और नीचे आके घूम जाए, हल्की सी घूमी हो, उसके साथ में अगर कहें भाग्य रेखा हो, भाग्य रेखा से एक बुध की रेखा निकले और एक सूर्य की रेखा निकले। देखिए, ये सूर्य की रेखा, बुध की रेखा सीधे निकलती हैं, ऐसे करके निकलती हैं, खराब वो भी नहीं है। मतलब ये सूर्य की रेखा ऐसे भी आ सकती है, बुध की रेखा ऐसे भी आ सकती है, खराब नहीं है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बड़े स्तर का। बड़े स्तर का मतलब समझ रहे हैं कि कईयों देश में घूमने वाला व्यक्ति, कहीं ना कहीं 2 4 5 10 कामों से धन कमाने वाला व्यक्ति, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े मील लगाने वाला व्यक्ति, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर ये रेखा घूमी है, बेहद अच्छा संकेत है। और खासकर अगर कहा जाए नीचे से घूमे उसके बाद सीधी हो जाए, सूर्य की रेखा घूमे, बुध की रेखा घूमे। अब ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु समझने की कोशिश करिएगा। अगर यहां से एक रेखा और, अगर यहां से एक रेखा और इस पे मिलती है और एक यहां पर जो है बॉक्स नुमा आकृति बनता है, और वो बॉक्स अगर कहा जाए सूर्य की रेखा, बुध की रेखा और भाग्य रेखा को मिलके बने, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बहुत धनी होगा, बहुत धनी होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़ा मोड़ा धन नहीं कमाते हैं। मैं यहां करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अरबों की बात कर रहा हूं या उससे ऊपर की बात कर रहा हूं। एक बिंदु और समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बिंदु है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंतर्गत जो लोग काम करते हैं, व्यक्ति के अंतर्गत जो लोग चलते हैं, कहीं ना कहीं उनका भाग्य भी जो है व्यक्ति के साथ बन के चलता है। यह मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा पे अगर चंद्रनुमा आकृति बने, ठीक है, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा के बीच में, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बहुत बड़े स्तर का व्यवसायी बनेगा, कई देशों में घूमने वाला होगा, करोड़ों की, अरबों की ऐसे लोग की संपत्ति बनती है। एक काम नहीं करते हैं, कईयों काम करते हैं। फिर से मैं समझा रहा हूं, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। उंगलियां अगर चौरस है, उंगलियां अगर चौकोर है, मस्तिष्क रेखा हल्की सी घूम रही है, भाग्य रेखा अगर कहा जाए, भाग्य रेखा से एक घुमाव रेखा जो है सूर्य की तरफ जाए, एक घुमाव रेखा एक बुध की तरफ जाए, दोनों को मिलती हुई, मतलब बुध की रेखा और सूर्य की रेखा को एक मिलती हुई एक रेखा इस पे आके मिले और वहां से एक ट्रायंगल बने। ट्रायंगल मतलब ये बना, और एक चंद्र की आकृति आपकी भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के अंदर मिले। देखिए, हाथ जैसे बहुत बड़ा है, ठीक है, जब छोटा हाथ होगा, जब किसी का हाथ होगा तो उसमें ये बहुत स्पष्ट साफ बनेगा, ये बहुत स्पष्ट साफ बनेगा। इसका कई मतलब होता है। एक तो ये होता है कि जो लोग काम करते हैं उनके भाग्य भी उनके साथ चलता है, एक बात।
दूसरा ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति का धन जो है स्थिर होगा, व्यक्ति का धन एक जगह रुकेगा, व्यक्ति एक जगह पे ठहरेगा, लेकिन यात्राएं बहुत करेगा। चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, चंद्रमा के क्षेत्र के आसपास बन रहा है। चंद्रमा चलायमान कहलाता है और सबसे तेज घूमने वाला, हर 2.25 दिन में जो है अपने भाव को बदल देता है। चंद्रमा सबसे तेज भागता है चंद्रमा, एक बिंदु। दूसरे योग की बात करते हैं। ये योग जो लोग सरकारी तंत्र से लाभ लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में लाभ लेना चाहते हैं, और खासकर बड़े पद की, छोटे पद की बात नहीं है, बड़े पद की नौकरी का लाभ लेना चाहते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। हृदय रेखा आपकी अगर सीधी है तो पॉलिटिक्स से संबंधित या सरकारी तंत्र से लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि जिनकी घूमी है उनको लाभ नहीं मिलता, ठीक है, वो भी अच्छा है। हृदय रेखा अगर सीधी है तो ज़्यादा अच्छा कहलाता है, शनि के नीचे उतर रही है। अगर हृदय रेखा आगे बढ़ भी रही है मान लीजिए, तो अंत में जाके बेहद पतली हो रही है, अंत में उसका जो सिरा है वो पतला हो गया। एक बात, ये आपकी जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा। जीवन रेखा से अगर कोई रेखा सूर्य की तरफ जाए, जीवन रेखा से कोई रेखा सूर्य की तरफ जाए, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अच्छी मात्रा में जीवन में धन कमाएगा। सूर्य की रेखा अगर कहा जाए, ये भी है, ये खराब नहीं है, लेकिन जब सूर्य की रेखा जीवन रेखा से मिलके चले, विवाह के लिए पनौती कहा जाता है, वैवाहिक जीवन के लिए खराब कहा जाता है, विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए खराब कहा जाता है। जीवन साथी बीमार हो जाए, जीवन या वैवाहिक जीवन में सुख ना मिले, कोई ना कोई समस्या ये देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ ऐसे और भी योग हैं, और भी संकेत अगर हाथ में है तो हो सकता है 2 विवाह करा दे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन धन की बात करेंगे, सरकारी तंत्र से लाभ की बात करेंगे, तो ये बेहद अच्छी संकेत है। अगर आपकी रेखा सीधी भी है तो भी खराब निकल आएगी, लेकिन मस्तिष्क रेखा को काटती हुई जीवन रेखा से जाके मिले, बेहद अच्छा योग। अगर उसके साथ में एक बुध की रेखा हो और वो रेखा शुक्र से जा रही हो, शुक्र के क्षेत्र से बुध की रेखा हो, वो जा रही हो, मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए नीचे आके चंद्रमा के क्षेत्र के आसपास जाए मस्तिष्क रेखा, और एक भाग्य रेखा, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा। मैं जो भी रेखा बता रहा हूँ ये मिडिल क्लास की रेखा नहीं है, गरीब तो छोड़ दीजिए, गरीब तो छोड़ दिए, मिडिल क्लास की रेखा नहीं है। ये बहुत, जैसे कहते हैं कि कई करोड़ों का मालिक हो गया, आईएएस पीसीएस हो गई, ये आईएएस पीसीएस की रेखा ही है, ठीक है, आईएएस पीसीएस की रेखा इसे कहा जाता है। एक रेखा और मैं बता दे रहा हूँ, फिर से एक बात समझ लीजिए आप। ये रेखा आपकी उंगलियां अगर पतली हैं, ऊपर से उंगलियां अगर पतली हैं, जीवन रेखा से एक रेखा सूर्य की तरफ जाए, जीवन रेखा को काटे ना, जीवन रेखा को एक रेखा सूर्य की तरफ जाए, शुक्र के क्षेत्र से, ये ध्यान रखिएगा, ये इतने क्षेत्र से ही आए, शुक्र के क्षेत्र से एक रेखा बुध की तरफ जाए, मस्तिष्क रेखा गोल हो और मस्तिष्क रेखा अंत में जाके पतली हो रही हो, मस्तिष्क रेखा घूम रही हो मतलब गोलाई में, और हृदय रेखा अगर सीधी शनि के नीचे उतर रही है तो बेहद अच्छा, कुछ लंबी भी है तो अंत में जाके पतली हो रही हो, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को सरकारी सुख मिलना तय है। बड़े पद को दिखाता है, ये छोटे मोटे वाली बात नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं तो बेहद अच्छा है। एक रेखा और मैं बताऊंगा, एक योग और मैं बताऊंगा, वो सभी चीज़ों, जिस भी लाइन में आप हैं उस लाइन में जीवन में खूब तरक्की करेंगे। भाग्य रेखा सब हर चीज़ के लिए ज़रूरत है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। भाग्य रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। मस्तिष्क रेखा भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को जहां पर काटे, भाग्य रेखा मतलब ये खड़ी रेखा मस्तिष्क रेखा को जिस जगह पे काटे उस जगह से एक रेखा सूर्य की तरफ जाए। अद्भुत योग, बेहद अच्छा योग।
जैसा भी हो आज, कल बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ में अगर कहा जाए, जिसे कहते हैं कि 500, 1000, 2000, 5000 लोग जिनके अंतर्गत काम करते हैं, 10,000, 20,000 जिनके लोग अंतर्गत काम करते हैं, अगर यहां से एक रेखा चंद्र पर्वत की तरफ भी जाए, अब ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में होगा बेहद नाम कमाएगा, बेहद नाम कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक रेखा अगर चंद्रमा के क्षेत्र से जो है बुध की तरफ चली जाए, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति धनी होगा, पारिवारिक सुख भी मिलेंगे, और कहीं ना कहीं जो संतान होगी वो विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए, महिला हो या पुत्री संतान हो, लड़की लड़की होने में दिक्कत आती है ऐसे लोगों को, लड़की हो या महिला हो, व्यक्ति के जीवन में आने के उपरांत व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सफल होता है, और बड़ी सफलता को ये दिखाता है, छोटी मोटी सफलता नहीं, बड़ी सफलता। ध्यान से समझिएगा इस योग को, फिर से मैं बताता हूँ। जीवन रेखा गोल, हृदय रेखा अगर कहा जाए ऊपर से जाके जो है, अगर नॉर्मल जो है गोलाई में जा रही हो, हृदय रेखा आपकी जो है बनी है। भाग्य रेखा जहाँ पर काट रही है मस्तिष्क रेखा को, वहाँ से एक सूर्य रेखा निकले। भाग्य रेखा जहाँ काट रही है मस्तिष्क रेखा से, वहाँ पर एक रेखा आपके चंद्र क्षेत्र में आए, वहाँ से एक रेखा, और एक जो है चंद्र क्षेत्र से बुध की तरफ एक रेखा जाए। ऐसे लोग, निर्णय ऐसे लोगों के बहुत कमी खराब होते हैं। ऐसे लोग बड़ा सोच समझ के जीवन में, कहते नहीं कि टाइम का पाबंद होना, और यही सफलता है। जो व्यक्ति टाइम का पाबंद है वही सफल है। ऐसे में कहा जाएगा अगर ये 3 योग जो भी मैंने बताए अगर हाथ में हैं, और भी बहुत सारे योग हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि केवल ये 3 ही योग हैं, बहुत सारे ऐसे योग हैं, लेकिन समय समय पे उन योगों को मैं आपके सामने भेजता रहूँगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।